ठीक है, अभी प्रधानमंत्री पर कोई आरोप है क्या जो आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डलवा देंगे? ये तो खुले तौर पर तानाशाही है और आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाही का ही विरोध कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा? बड़े दुख की बात है, आपने मीसा भारती को कांग्रेस समझ लिया। मैं कांग्रेस नहीं समझ रही हूँ सर, लेकिन आपके साथ तो है ही। तो मीसा भारती अब इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए है सर, ये आप भूल रहे हैं। क्या कांग्रेस की शादी हो गई है क्या राष्ट्रीय जनता दल से कि जी तलाक हुए बगैर दोनों अलग अलग नहीं हो सकते? अरे वैचारिक गठबंधन है कि भी चुनाव के समय में कि भी हम एक दूसरे की नीतियों के प्रति तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं यानी कि सिर्फ चुनाव के लिए आप लोग साथ आए हैं, यानी फिर मैं ये समझ लूं कि मजबूत गठबंधन नहीं मजबूरी का गठबंधन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप अपने मन में कुछ भी समझ सकती हैं। अगर ये मजबूरी का गठबंधन है तो फिर मोदी जी ने नहीं सर, मैं कुछ नहीं समझना चाह रही, मैं सिर्फ आपकी बातों से ही आकलन कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी बातों से आकलन कर रही हूँ। देना चाहती तो मैं नमस्ते कर लेता हूँ आपसे, या तो मेरी बात पूरी हो जाने दे। जी जी, आप पूरा कीजिए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, लेकिन आपने ऐसी बात की इस वजह से मुझे टोकना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चुनाव के समय का गठबंधन है। मोदी जी ने भी चुनाव के वक्त में ही किया है। मोदी जी जो ये कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, उसको भी लग गई गठबंधन की बीमारी। 38 दलों के साथ गठबंधन किया, जिसमें से 3 दल मोदी जी की पार्टी को लात मार चुके, अलग हो चुके। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खुद अकेले लड़ेंगे। तो ये तो मोदी जी के मजबूत गठबंधन की पहले हकीकत समझ लीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, गठबंधन हमारा लोकसभा चुनाव को लेकर है, कोई विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों के साथ अभी कोई गठबंधन नहीं है। तो ये कह लेना कि ये जो गठबंधन है ये कोई हमेशा के लिए हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मीसा भारती क्या कह रही है, लालू यादव क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, हम उसके कोई ठेकेदार नहीं है। गठबंधन में हमारी जो सीटें हैं हम उन पर लड़ रहे हैं, इन लोगों को जो सीटें मिली हैं उन पर लड़ रहे हैं। वो अगर गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए वो जिम्मेवार है। हाँ, हम क्या कहते हैं, हम कांग्रेस की तरफ से खुलेआम एक बात कहते हैं कि मोदी सरकार ने जो घोटाले किए हैं, मोदी जी केवल उनसे बचने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो इनके जो घोटाले जो हमारी नजर में हैं उनकी जांच बैठेगी, उनकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर मोदी जी जेल में होंगे। और मोदी जी जेल जाने के नाम से डरे हुए हैं। ठीक है, इसलिए कहीं चुनाव में वो हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं, कहीं वो कुछ और मुद्दा उठा रहे हैं, कभी मुस्लिम लीग का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। चाइना का तो नहीं उठाते हो कि भाई अगर चाइना के साथ सब शायद तो ये 20-20 दौर की वार्ता किस खुशी में हुई है। मोदी जी बताएं, वो जो लद्दाख में हमारे देश के वैज्ञानिक धरने पर बैठे, जिन्होंने बताया कि भाई इतने 1000 किलोमीटर वर्ग गज जमीन पर चाइना कब्जा कर चुका है भारत की पर, तो मोदी जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जब कश्मीर से आवाज उठ रही है कि वहां पर जो लिथियम और गोल्ड की खानें अपने मित्रों को देने के लिए धारा 370 के कुछ मुद्दों में अमेंडमेंट मोदी सरकार ने की है, तो मोदी जी उस पर तो जवाब नहीं देते। तो स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ चला गया, किसकी जेब में चला गया, मोदी जी इस पर तो जवाब नहीं देते। पीएम केयर से घोटाला है, उस पर तो मोदी जी बात नहीं करते। कोरोना वैक्सीन एक घोटाला है, उस पर मोदी जी बात नहीं करते। तो घोटालों की सरकार है, इनको मालूम है ये जेल जाएंगे। और हम पूरी जांच कराकर ईमानदारी के साथ मोदी सरकार के जो भ्रष्ट मंत्री हैं और माननीय मोदी जी अगर उसमें संलिप्त हैं तो उनको भी जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आप ये कहिए सीधा कि जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। ऐसा क्यों होता है कि जो अगर हमारे साथ है तो वो बुरा भी अच्छा है? ये बात तो आपको भाजपा से पूछनी चाहिए कि जिस मुझे लग ही रहा था आप इसी पर आ जाएंगे। पहले मुझे लग रहा था मोदी जी भ्रष्ट और बेईमान, सुनिए, भ्रष्ट और बेईमान कहते थे और कहते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग। आज उसके साथ सरकार क्यों चल रही है? अशोक चौहान जिसको आदर्श घोटाले में आरोपी बताते थे मोदी जी। ठीक है, इसका जवाब चलिए मैं ले लेती हूँ अमित जी से, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन कैसे बना दिया? ठीक है, लेकिन क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं इस वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं? बताते थे, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, या तो मेरी बात पूरी सुनिए। विजय कौशिक जी, मेरे सवाल का आप सीधे जवाब दीजिए। आपने जो सवाल उठाया वो मैं बीजेपी से पूछ लूंगी, ये मेरा काम है सर, ये मेरे पे छोड़ दीजिए। बाद में पूछ लेना। हाँ, ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्तित्ववाद है। आपको कहीं पर भी ये लिखा नहीं मिलेगा कि अब की बार भाजपा सरकार
हर जगह लिखा मिलेगा मोदी सरकार, यानी कि मोदी जी इंडिविजुअल, मोदी जी की इंडिविजुअल दुकान चल रही है। इस देश में जो लूट मचा रखी है वो मोदी जी ने मचा रखी है। इसलिए कैसे मचा रखी है सर, पूरा पूरा क्लियर कीजिए, सिर्फ बयान नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ बयान नहीं चाहिए, दर्शकों को आप पूरी जानकारी दिए कैसे लूट मचा रखी है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पूरी जानकारी। ठीक है, देश के ऊपर 70 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था। मोदी जी ने कर्जा ले लेकर 205 लाख करोड़ का पहुंचा दिया। मोदी जी ने चाइना के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से क्रॉस कर दिया। मोदी जी के घोटालों को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट दी कि किस तरह से खनन कंपनियों को और दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें ऑन रिकॉर्ड ये साबित हुआ कि टॉरेंस ग्रुप की एक कंपनी के 286 करोड़ रुपए माफ किए गए और 150 करोड़ रुपए उससे चंदा ले लिया गया। टनल कंपनी को ठेका दिया। तो सर ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं विजय कौशिक जी, तब तो आप लोग को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए इन मुद्दों को। इन मुद्दों को आप लोग कैसे ग्राउंड जीरो पर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वाकई देश के से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों के लिए आप लोग जाइए, न्यायालय है हमारे पास और न्यायालय से कहीं ना कहीं न्याय मिल जाएगा। तो इन मुद्दों को क्यों सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपने तक सीमित रखे हुए है? आपको मालूम है? नहीं, आपको मालूम है न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। देश के करोड़ों मुकदमों के तो फैसले वहां हो नहीं पा रहे, इतनी लंबी लाइन है मुकदमों की। तो सर कोशिश भी नहीं करेंगे क्या? कोशिश भी नहीं करेंगे? जो हो रहा है इतना बुरा न्याय आप सहते रहेंगे? बहुत बड़ा दिल है फिर तो सर आपका। देश के अधिकांश जज आवाज उठा चुके हैं। और सुनिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अमित जी का रुख कर रहे हूँ। केवल तानाशाही की तरफ जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जिन घोटालों को अंजाम दे चुके हैं उनमें उनकी पार्टी के नेताओं का और उनका जेल जाना तय है। ठीक है, इसलिए वो अमित जी, बेईमानी, अमित जी खुद को बचाने के लिए आप लोग इस बार नारा दे रहे हैं क्या कि अब की बार जो वो सब कुछ, तो अगर आपको उसमें भ्रष्टाचार लगता है तो उसका जारी कीजिए ना, उसका लिस्ट जारी कीजिए, ऑन रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पे सबको दीजिए, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप देखिए इन्होंने कहा कि अब सुन लीजिए विजय कौशिक जी, अब सुन लीजिए उनका जवाब। विजय जी मैंने आपको सुना है, विजय जी मैंने आपको सुना है, आप बात सुनिए मेरी। आप विजय कौशिक जी अब जरा बढ़ता ही है। आज देखिए 2014 से पहले 15 लाख करोड़ का हमारा बजट हुआ करता था। आज विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए, 15 लाख करोड़ का 2014 से पहले 15 लाख करोड़ का जो बजट था वो 45 लाख करोड़ का हो गया है। वो बजट कहाँ जाता है? स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, रेलवे लाइन्स बनते हैं, हेल्थ सुविधाएं बनती हैं। दूसरी बात काम के हैं, ऐसे मुद्दे लाइए जो वाकई ग्राउंड जीरो पे टिके। अब जरूरत यही है। आपको ये फर्जी बातें शोभा नहीं देती। आप कौन से मुद्दे हवा वाले हैं? देखिए वो गिनवा रहे हैं अमित तिवारी जी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचते हुए, क्योंकि आप ये बताइए जहां दुनिया ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी एन अनस्टॉपेबल राइज इन इंडिया की बात हो रही है, वहां पर आप कह रहे हैं पीएम मोदी घोटाले कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो या तो आप न्यायालय लेके जाइए और जांच भी खुद ही करेगी। जांच भी खुद ही करेगी मोदी सरकार, तो भाई अपने घोटालों को क्यों उजागर करेगी? हमारी सरकार आने दीजिए, हम एक एक दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है सर कि आपके पास